हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं उस क्लास में भी हम देखने वाले हैं जो बचे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस सीरीज में जो रैपिड रिवीजन सीरीज है हमारा, इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टू इन होलिस्टिक मैनर। और हम ये चाह रहे हैं कि आपका रिवीजन जो है काफी कंसोलिडेट वे में हो। तो आप सब क्लासेस करते रहिए एंड ट्राई टू मॉक टेस्ट देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए जिस भी टॉपिक को आप लोग पढ़ ले रहे हैं उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टुडे, दैट इज बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिवीजन में आता है? बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका रायपुर डिवीजन में आता है, ठीक है। और ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 2012 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2012 में। बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज्यादा कहीं दिखेगा तो वहां पे आपको इंडस्ट्रियों के रूप में क्या दिखेगा? सीमेंट की फैक्ट्री दिखेंगी, ठीक है। सीमेंट की फैक्ट्री दिखेगी, क्यों? क्योंकि बलौदा बाजार में देखिए, बलौदा बाजार का जो जियोमॉर्फोलॉजी है या ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो जो वहां जो मिनरल ओर मिलता है वो काफी एबेंडेंट में क्या मिलता है? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन सीमेंट का मेजर रॉ प्रोडक्ट है, मतलब सीमेंट बनाने में सबसे मेजरली जो आपका मिनरल ओर का यूज होता है वो है आपका लाइमस्टोन। तो आपका सबसे इजी वहां पे इंडस्ट्री कोई लगाने की लगा सकते हैं आप बलौदा बाजार में, तो वो क्या है? लाइमस्टोन की इंडस्ट्री है। ऑल्सो आप देखेंगे वहां कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मिलती हैं आपको वहां सीमेंट की। तो जितनी भी सीमेंट की बैग्स आप देखते हैं कहीं रास्ते में या कहीं पे भी आप कंपनियों की, वो सारे मिलते हैं वहां। आपको लफार्ज मिलेगा, ग्रासिम मिलेगा, आपको अंबुजा मिलेगा, अल्ट्राटेक मिलेगा, इमामी मिलेगा, सारे सीमेंट फैक्ट्री आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बलौदा बाजार में कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था रायपुर से, जब वो नेशनल हाईवे आपका आता है जो नेशनल हाईवे कलकत्ता मुंबई का, वहां से एक रास्ता कटा था, मैंने आप लोगों को बताया था बिलासपुर की ओर, जो था आपका नेशनल हाईवे 130B। वही 130B जो आपका है वो नेशनल हाईवे आपका जाता है बलौदा बाजार की ओर। और उसी नेशनल हाईवे 130B में आपको पड़ता है क्या? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ बलौदा बाजार, दैट इज बलौदा बाजार सिटी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या पता होना चाहिए? तो देखते हैं हम, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोमनाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि है कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ऑफ दो रिवर, ठीक है। उसमें एक रिवर जो है वो है शिवनाथ। महानदी बेसिन, महानदी जो आपका ड्रेनेज बेसिन है उसकी सबसे बड़ी जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है महानदी की, जो 290 किलोमीटर ट्रेवल करती है छत्तीसगढ़ में, दैट इज शिवनाथ नदी। और उस शिवनाथ नदी में सोमनाथ जो जगह है, सोमनाथ जो जगह है ये आप देख रहे हैं सोमनाथ। इस सोमनाथ जगह पे खारून, जो खारून आपका नदी मैंने बताया था पिटेचुआ से निकली थी, और वही खारून जिसमें आपको महादेव घाट है, मैंने बताया था कि खरनेश्वर है और बॉर्डर बनाता है दुर्ग और रायपुर के बीच, वही खारून आके सोमनाथ में किससे मिल जाती है? तो शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। देन व्हाट वी हैव टू सी, आपको देखते हैं यहाँ देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह जो है यहाँ पे है भाटापारा, सिमगा, ठीक है। इसके बाद धम्माखेड़ा। अब धम्माखेड़ा क्या है? धम्माखेड़ा जो है आपका एक रिलीजियस साइट है, रिलीजियस प्लेस है आपका। किनका रिलीजियस प्लेस है? तो जो कबीरपंथी सेक्ट है जो हमारे इन छत्तीसगढ़ का, उनका ये आपका उनका रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। और यहाँ अभी 12th गुरु रिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट, हिस्टोरिकली आप कहीं देखना चाहेंगे, हिस्टोरिकली आप कहीं देखेंगे तो आपको वहां सोना खान मिलेगा, ठीक है। सोना खान। अब सोना खान क्या है? सोना खान जो है आपका, सोना खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है रिलेटेड टू हिस्ट्री, जहां पे आपने हम लोग जो वीर नारायण सिंह को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। कैसे? देखिए सोना खान जो है वो एक विलेज था कहाँ? आपका बलौदा बाजार में। वहां के उस टाइम पे जमींदार हुआ करते थे वीर नारायण सिंह। तो ऐसा स्टोरी है, मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि उस टाइम पे अकाल जो बोलते हैं ना आप, ड्रॉट टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे। तब ये जो वीर नारायण सिंह थे, वहां एक माखन व्यापारी थे, मतलब वो क्या थे, उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था अनाज, जो बोलते हैं ना ग्रेन्स एंड द थिंग्स विच पीपल ईट, वो सारी चीजें उन्होंने स्टोर करके रखी। राशन दुकान होता है वैसे ही वहां पे थे माखन व्यापारी, तो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था। तो ये जो है
इन्होंने कहा कि अब यहाँ जब जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप खरीदेंगे कैसे, तो वो दे नहीं रहा था लोगों को, स्टोर करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ये जो वीर नारायण सिंह है, इन्होंने वहां पे उनके स्टोर को खोल के सब लोगों को बांट दिया था चीजें। तो ये इसकी वजह से इनके ऊपर ट्रायल चला, काफी लंबा है। फिर अब वो हम स्टोरी सुनेंगे क्या बोलते हैं, जब हम हिस्ट्री को रिवीजन करेंगे तो फिर इनको क्या किया गया, इनको पकड़ लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने पकड़ा इनको और ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़। इनको हैंग कर दिया गया था कहाँ, जय स्तंभ चौक जो आप रायपुर में देखते हैं, उसी जय स्तंभ चौक में इनको हैंग किया गया था। द डेट वॉज 10th ऑफ दिसंबर 1857। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कौन से ट्राइब से थे, कहीं आपको क्वेश्चन में आता है, तो वीर नारायण सिंह वॉज रिलेटेड टू द ट्राइब ऑफ भिंजवार। भिंजवार ट्राइब से ये आते थे। ठीक है, द नेक्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए गिरोधपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है गिरोधपुरी। ये देख रहे हैं आप गिरोधपुरी, तो गिरोधपुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए गिरोधपुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सतनाम सेक्ट के जो गुरु हैं, जिन्होंने सतनाम सेक्ट को ओरिजिनेट किया, बनाया था, उनके गुरु, उनका नाम क्या है, गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास जी का ये क्या है, यहाँ वो बॉर्न हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए गिरोधपुरी जो है वहां वो बॉर्न हुए थे। यहाँ पे आप लोगों को गिरोधपुरी में क्या मिलता है, जो छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार भी बोला जाता है, तो कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज जैत खाम। क्या, जैत खाम, वो जो है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, 77 मीटर्स की हाइट है उसकी, 77 मीटर्स की हाइट है, और ये आपका गिरोधपुरी में ही है। एंड लेट अस स्टडी सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट गुरु घासीदास जी। हमने बता दिया कि उनका बर्थ प्लेस गिरोधपुरी है। वैसे ही देखिए, कोई भी एक गुरु होते हैं ना, जैसे बुद्धा जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, या आप देखेंगे गुरु घासीदास जी हैं, इन लोगों का आपको एक लाइफ में जो अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है, साल्वेशन है, उसका एक पाथ होता है, तो पाथ दे फॉलो। तो कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या उनको अटेन हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बॉर्न कहां हुए, सबसे पहले पता होना चाहिए गिरोधपुरी में। ठीक है, इनको एनलाइटनमेंट मतलब कहां पे इनको नॉलेज मिली अबाउट दिस कॉस्मिक वर्ल्ड और दुनिया की चीजों के बारे में, तो आपको वो जगह भी पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अंडर द छाता पहाड़। छाता पहाड़ के नीचे इनको एनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, एनलाइटनमेंट मिला। अब जब एनलाइटनमेंट मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे, जो आपको एनलाइटनमेंट मिला, द पाथ टू साल्वेशन जो बोलते हैं हम, तो वो उन्होंने कहां शेयर किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो एक तिलासी बाड़ा। तो हमने क्या क्या देख लिया, गिरोधपुरी, द सेकेंड थिंग इज छाता पहाड़ वेयर ही गॉट एनलाइटनमेंट, एंड द थर्ड थिंग इज तिलासी बाड़ा वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, सेरेमन दिया इन्होंने। और जो एंड है, जिसके लिए आप पैदा होते हैं, साल्वेशन पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए, कैवल्य पाने के लिए, जैनिस्ट कैवल्य बोलते हैं, बुद्धिस्ट निर्वाण बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदू मोक्ष बोलते हैं, तो ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो ये इनको कहाँ मिला, तो ये भांदलपुरी में मिला। ठीक है, तो 4 जगह हम लोगों ने देख लिया सतनाम सेक्ट से रिलेटेड, जो है गिरोधपुरी, छाता पहाड़, तिलासी बाड़ा एंड भांदलपुरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों को और एक क्या चीजें पता होना चाहिए, यहाँ एक पलारी करके जगह है, वहां सिद्धेश्वर महादेव यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए और कुछ छूटा गया, हाँ, और हमारे पास बलौदा बाजार से है टुटुरिया। काफी आप लोग रेडियो चलाते होंगे आज की डेट में, तो टुटुरिया का बीच में काफी चल रहा था, मतलब न्यूज में आ रहा था। टुटुरिया एक्चुअली क्या है, टुटुरिया जो आपने कहीं रामायण पढ़ी होगी, तो रामायण जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, सीता माता जो है जब लंका से वापस आ जाती हैं, कहाँ, अयोध्या, उसके बाद फिर वो निकल जाती हैं अपने वहां से, अयोध्या से। ठीक है, जो अग्नि परीक्षा होती है वो सब आप लोगों को पता होगा। तो ये आती है छत्तीसगढ़ में, टुटुरिया में, और यहाँ पे एक संत वाल्मीकि थे, उनका आश्रम था टुटुरिया में, वहीं आती हैं, और लव कुश जो है उनको यहाँ इन्होंने यहीं बर्थ दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोगों ने बलौदा बाजार से रिलेटेड सभी चीजें कवर कर ली हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है विद पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। किसके पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब जो वो है बिलासपुर सिटी। ठीक है, बिलासपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, द हाई कोर्ट सिट्स हियर। ठीक है, जो हाई कोर्ट का सीट है, हाई कोर्ट हमारा छत्तीसगढ़ का, यही आपको कहां दिखता है,
बिलासपुर में। तो बिलासपुर को स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बिलासपुर दो नदियों से बॉर्डर करके बनता है, मतलब उसका बॉर्डर दो नदियों से मिलके बनता है। जो कि आपका लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा जो ब्लू में है वो मनियारी, और जो राइट में आपको दिख रहा होगा वो लीलाघर। ठीक है, तो ये दो नदियां आपको पता होनी चाहिए कि दोनों बॉर्डर बनाती है। क्या, इधर से मनियारी बॉर्डर बनाती है, इधर से लीलाधर बॉर्डर बनाती है। ठीक है, सेंटर से पास करती है अरपा। क्या पास करती है? अरपा। और मनियारी और जो शिवनाथ है, मनियारी और शिवनाथ है, इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। उस कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट का नाम है ताला गांव। तो हमने इसके पहले एक कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट सोमनाथ पढ़ा जो बलौदा बाजार में था, जहां खारून आके शिवनाथ से मिलती है। फिर वही शिवनाथ से जब आगे बढ़ती है शिवनाथ और बलौदा बाजार की ओर जाती है, तब बलौदा बाजार में वहां पे सोमनाथ में ताला गांव में आपका मनियारी रिवर आके यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करती है, और फिर शिवनाथ आगे बढ़ती है और जांजगीर चांपा में जाके शिवरी नारायण में महानदी के साथ कॉन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे जो दिख रहा होगा आपको, नेशनल हाईवे 130A, ये वही नेशनल हाईवे है जो रायपुर से आपने कलकत्ता मुंबई हाईवे को जो दुर्ग से आया था उसको छोड़ा था, और लेफ्ट मुड़ते हुए दुर्ग से आते हुए आप चले गए थे कहाँ? वो बलौदा बाजार, भाटापारा, ये पूरा रास्ता, मतलब ये सारी चीजें रास्ते पे पड़ती जाती हैं आपकी। आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो, और इसके साथ आप फिर नान घाट क्रॉस करते हैं, सिमगा के बाद आगे भाटापारा, भाटापारा के आगे नान घाट, और नान घाट के बाद आप पहुंचते हैं बिलासपुर। ठीक है, तो यही वो 130A है। ठीक है, 130A है। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा सेंटर पे जो बिलासपुर सिटी है, और वो बिलासपुर सिटी जो है आपका हेडक्वार्टर है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। और इसके बाद आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए और पता, देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया याद करिए। यहाँ पे क्या क्या है? तिफरा, सिलपहरी, सिरगिट्टी, डागोरी। क्या क्या है? तिफरा, सिलपहरी, सिरगिट्टी, डागोरी। ठीक है, ये चार आपके हो गए। अब ये देखिए नेशनल हाईवे, यहां से आपको देखिए, और नेशनल हाईवे 130 है, ये रतनपुर की ओर जाता है, और उसी नेशनल हाईवे से कट के नेशनल हाईवे 45 है, वो आपका अमरकंटक की ओर जाता है। और अमरकंटक में कौन सी नदियां वहां से निकलती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा एक विलेज है, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछता है, केशला। तो केशला जो है उसको शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। ठीक है, अब शिवकाशी क्या है? तो शिवकाशी साउथ में आंध्रा साइड एक विलेज है, जहां पे आप कभी भी कोई जनरली माचिस की डिब्बी आप देखेंगे जो आप यूज करते हैं, तो माचिस की डिब्बी में शिवकाशी जनरली लिखा होता है। तो शिवकाशी इज अ प्लेस जहां पे काफी सारे मैच स्टिक्स बनते हैं, मैच स्टिक्स के लिए बहुत ही फेमस जगह है। तो केसला जो है वहां भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मैच स्टिक की फैक्ट्रीज हैं, वहां पे मतलब लोग जो है लोकल लोग बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग केसला को शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये जो कुश है, कुश उनका कैपिटल भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कुश, जो लव कुश थे ना, कुश उनका कैपिटल भी हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, और ताला गांव मैंने बता दिया आपको। ये एक जगह है डागोरी, फिर आपका कानन पिंडारी जू है। देखिए छत्तीसगढ़ में 2-3 जू हमने पढ़ रखे हैं। एक आपका कहाँ है? रायपुर, जब दुर्ग पढ़ रहे थे हमने, मैंने बताया था वहां मैत्री बाग है भिलाई में आपका, जो कि क्या है, जब रशिया और इंडिया ने क्या बनाया था, भिलाई स्टील प्लांट, तो उसकी टू शो द फ्रेंडशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज ये मैत्री बाग बनाया गया था। ठीक है, हमने एक नंदनवन देख लिया, नंदनवन रायपुर में देखा, जंगल सफारी रायपुर में देखा, और वैसे ही बिलासपुर में आपका है क्या? कानन पिंडारी जू। ठीक है, ठीक, चलिए इसके बाद आप देखेंगे कहीं तो आपको एक दिखेगा लूथरा शरीफ मजार। ठीक है, तो ये एक मोहम्मदन वर्शिप प्लेस है जिसका नाम है लूथरा शरीफ मजार। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने कवर अप कर लिया है। अब देखिए कुछ थोड़ा इन डेप्थ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रतनपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मैंने अभी तक बताया नहीं था, यहाँ पे है, उसके इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफी हिस्टोरिकली चीजें हैं, अब अलग से पढ़ते हैं रतनपुर के बारे में। तो देखिए रतनपुर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहला कैपिटल हुआ करता था आपका, तो मान के बाद की कैपिटल हुआ करता था छत्तीसगढ़ में आपका किसका? कलचुरी डायनेस्टी का। कब से कब तक कलचुरी डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया था? तो रतन देव वन ने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1050 एडी से लेके 1741 एडी तक यहाँ पे कलचुरी डायनेस्टी के रूलर्स रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रतन देव वन जो है, रतन देव वन, इन्हीं के नाम पे रतनपुर पड़ा है। इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन एंशिएंट टेम्पल बनवाया हुआ था जिसका नाम है माँ महामाया देवी टेम्पल। ठीक है,
कब बना था ये? तो ये 1045 में चालू हुआ था और 1050 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज बिंबाजी भोसले, और यहाँ पे रूल किए थे कहाँ, कब से कब? 1757 से लेके 1787 तक, और इन्होंने रामटेक टेम्पल बनवाया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको और क्या मिलता है? पंचमुखी शिव का टेम्पल मिलता है, लक्ष्मी देवी एक वीरा टेम्पल मिलता है, जिसको गंगाधर राव जो थे जो कमांडर थे आपके रतन देव थ्री के टाइम पे, उन्होंने इसको बनवाया था। और सो सत्ती चौरा, पहला सत्ती चौरा हम लोगों को यहाँ मिलता है, इसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ जो छत्तीसगढ़ की पहली सती थी तो उमाबाई उन्होंने सती यहाँ पे किया था, तो ये सत्ती चौरा भी यहाँ पे पड़ता है आपका रतनपुर में। और जो यहाँ पे रतनपुर फोर्ट है, जिसको गज किला भी कहा जाता है। द सेकेंड थिंग इज, और आपको क्या पता होना चाहिए, इसको सिटी ऑफ टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ टैंक, सिटी ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है इसको। और एक सिटी ऑफ टेम्पल मैंने बताया था आपको रायपुर में, आरन, तो ये भी एक आपका सिटी ऑफ टैंक एंड ये भी बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मणिपुर, मणिपुर ताम्रध्वज का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रतनपुर अगर कैपिटल था कलचुरी के टाइम पे, तो रायपुर कैपिटल कैसे बन गया? तो 1818 में आपके कैप्टन एगेन्यू जो थे उन्होंने रतनपुर से कैपिटल चेंज करके छत्तीसगढ़ का रायपुर की ओर ले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और पता होना चाहिए एक चीज, कि वहां काफी एक फेमस पॉन्ड है, बहुत ह्यूज पॉन्ड है, उसको कलचुरी डायनेस्टी के जो किंग थे पृथ्वीदेव वन उन्होंने बनवाया था। ठीक है, जाजालीय देव, रतन देव और उसके बाद पृथ्वीदेव वन आते हैं, उन्होंने इस पॉन्ड को बनवाया था। तो ये जो है आपके पॉइंटर्स हैं, ये सारे जो है पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहां मैंने आपको बताया वो तालागांव था। ठीक है, क्या था? तालागांव। अब तालागांव में मैंने क्या बताया आपको कि बिलासपुर में तालागांव जो जगह है, दैट इज द कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ऑफ मनियारी एंड शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ और आपको पता होना चाहिए अमेरिकापा, अष्टमुखी रुद्र अमेरिकापा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? अष्टमुखी रुद्र शिवा। इट इज अष्टमुखी रुद्र शिवा जो है, ये एक्चुअली में एक शिव भगवान की बहुत एंशंट आइडल है, मूर्ति है, जिसमें आपको उनके नाक, कान, आंख, बाल सब अलग अलग 11 डिफरेंट स्पीसीज से आपको मिलके बने हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडी स्टोन विच इज डिपिक्टिंग 11 स्पीसीज। ठीक है, and one of the most important temple, that is the oldest temple in Chhattisgarh, that is देवरानी जेठानी टेम्पल। ये जो देवरानी जेठानी टेम्पल है, ये एक शिवा टेम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट टेम्पल एंड द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल विच वाज बिल्ट इन 5th-6th सेंचुरी में बनाया गया था। और किसने बनाया था अगर क्वेश्चन में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए शरभपुरिया क्वींस ने बनाया था इसको। 2 शरभपुरिया क्वीन थी, उन्होंने बनाया था। और ये जो पर्टिकुलरली देवरानी जेठानी टेम्पल है, ये गुप्ता आर्किटेक्चर में बना है। ठीक है, यहां भी रेड सैंड स्टोन का ही इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मल्हार। मल्हार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और क्या प्रसन्नपुर भी बोला जाते थे। और यहाँ पे प्रसन्न मात्र ने विष्णु टेम्पल बनवाया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको। ऑल्सो ओल्डेस्ट चतुर्भुजी स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा मिलता है यहाँ। ठीक है, कहाँ? बूढ़ी खार में, मल्हार में बूढ़ी खार एक जगह है, बूढ़ी खार, वहां पे आपको सबसे ओल्ड चतुर्भुज मतलब 4 हाथ वाले शिव भगवान का विष्णु भगवान का स्टेच्यू मिलता है। ऑल्सो एक आपका टेम्पल है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिंडेश्वरी देवी टेम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर क्वेश्चन में आता है डिंडेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ है, तो बिलासपुर में है। और आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट रॉक, उससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत शाइन करता है डिंडेश्वरी देवी टेम्पल में, आप कभी जाके देखेंगे तो। ठीक है, ठीक, चलिए इसके बाद कोनी, आपको कोनी पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट आईटीआई जो होता है ना आपका, वो जो आईटीआई कोर्स होता है आपका टेक्नीशियंस का, ये सब टेक्निकल कोर्स होता है। इसका जो फर्स्ट आपका आईटीआई है वो 1904 में कोनी में ही खुला था। ठीक है, अब बिलासपुर से रिलेटेड कुछ चीजें देखें हम लोग। तो आपका बिलासपुर इज अ नगर निगम। ठीक है, नगर निगम है, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देश का
19वां 19th, अगर क्वेश्चन में आता है कौन से नंबर का हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ में देश का, तो 19th नंबर का हाई कोर्ट कहां पे है? बिलासपुर में, और बिलासपुर में भी स्पेसिफिकली कहां पे है? बोदरी में है, ठीक है, बोदरी। ऑल्सो इट वॉज द फर्स्ट ई कोर्ट, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट ई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद साउथ इंडियन साउथ ईस्ट कोल रिजर्व जो है एसईसीएल कहां पे है? एसईसीएल वो 2003 में यहाँ पे खुला। एसईसीआर का 16th जोन है ये, और सीवी रमन यूनिवर्सिटी का भी यहीं पे आपके बिलासपुर में है। तो ये सारी चीजें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें कवर कर रहा हूं, लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको। अच्छा, एक चीज और छूटा है यहाँ पे कि जो हमने देखा बिलासपुर में राव घाट से क्या आता है? आयरन ओर आता है। वैसे ही हमने देखा लाइमस्टोन कहां से आता है? नंदनी माइन से आता था। वैसे ही डोलोमाइट भी लगता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसमें? जो आपकी किसमें? भिलाई स्टील प्लांट के लिए स्टील बनाने में। तो वो हर्री माइंस कहां पे है? तो बिलासपुर में है। वहां से आपको कहा जाता है? बिलासपुर से आपका दुर्ग भेजा जाता है भिलाई स्टील प्लांट को, ठीक है। द नेक्स्ट इज कोरबा। अब हम पढ़ते हैं कोरबा, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। कोरबा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो जो नेशनल हाईवे 130 है, वो नेशनल हाईवे 130 यहाँ आता है, और यही नेशनल हाईवे 130 में आपका एक इंपॉर्टेंट जगह पड़ता है, वो है पाली, ठीक है, पाली। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक रिवर आपको बीचों बीच दिख रही होगी कोरबा के, वो क्या है? हसदेव रिवर, ठीक है। और एक आपको रिवर दिख रही होगी, दैट इज लीला घर, ठीक है, लीला घर। ये वही लीला घर है जो बिलासपुर के बॉर्डर बनाते हुए मनियारी और लीलाघर के बॉर्डर बीच में पड़ता है क्या? बिलासपुर। अरपा के तट पे पड़ता है बिलासपुर, मैंने बताया आप लोगों को। वही लीलाघर आपकी कोरबा आती है, और वही लीलाघर में आपका एक दिख रहा होगा कहां से निकलती है? दीपका से निकलती है, ठीक है वो। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि और क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का तहसील है जिसका नाम है पोड़ी उपरोडा, ठीक है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन में आता है तो। इसके साथ साथ आपको एक पता होना चाहिए कि जो आपका हसदेव रिवर है, इसमें काफी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड एज सतरिंगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सतरिंगा है, ठीक है। ये वाला इलाका जो है ये सतरिंगा है, ठीक है। यहाँ पे हसदेव बांगा है और पेरी बराज भी है, ठीक है। इसी के सेंटर में आपका कोरबा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कोरबा इटसेल्फ। ये जो आपको ऊपर में ग्रीन में दिख रहा है ना, आपको ये ग्रीन में दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज लेमरू रिजर्व, और ये है 1995 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है लेमरू रिजर्व? तो सिर्फ कोरबा में नहीं है, इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स कोरबा, सूरजपुर, ठीक है, कटघोरा, धर्मजयगढ़, इन सब सारी जगहों पे ये एक्सटेंड करता है। और ये लेमरू रिजर्व का इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से है? तो लेमरू रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलिफेंट रिजर्व है। तो छत्तीसगढ़ में अगर क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सा है, लेमरू रिजर्व, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको कब इसको वो किया गया था? 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो ये भी आपको हो गया। इसके साथ साथ यहाँ देखिए आपको कोल रिजर्व्स काफी सारे मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी का प्लांट है यहाँ पे कहाँ? कोरबा में एनटीपीसी लारा है यहाँ पे। तो एनटीपीसी यहाँ पे क्यों है? अब एनटीपीसी का रॉ मटेरियल का है। देखिए सिंपल लॉजिक है, कभी भी इंडस्ट्रीज को आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक चीज समझिएगा, कोई भी इंडस्ट्री चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली है, सीमेंट प्रोड्यूस करने वाली है, या फिर हो गई आपकी स्टील प्रोड्यूस करने वाली है, वो जनरली और मैक्सिमम टाइम जो उसका रॉ मटेरियल है उसके पास ही बनेगा। उसका रीजन क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग उसमें दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोरबा में आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी काफी मिलती है, इन जनरल आप लोगों को पता है। तो कोरबा में आपको क्या रॉ मटेरियल वहां पे सबसे इजिली अवेलेबल होगा? तो वहां रॉ मटेरियल जो इजिली अवेलेबल होगा वो होगा कोल। अब वो कोल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलता है दीपका, कुसमुंडा एंड गेवरा में। कहाँ कहाँ? दीपका, कुसमुंडा, गेवरा, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। मैंने लेमरू रिजर्व के बारे में बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आप लोग देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो पाली है आपका, पाली वहां पे एंशिएंट शिवा टेम्पल है, ठीक है। इसके साथ तुम्मान जो है वो पहला आपका क्या था? पहला आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी का कैपिटल था तुम्मान। उसी के बाद उसको रतनपुर शिफ्ट किया गया था कैपिटल को। और जब तुम्मान में किसने रूल किया? तो कलिंग राज जो राजा थे वो तुम्मान में रूल करते थे, ठीक है। इसके बाद
चैतूरगढ़ एक है, चैतूरगढ़, ये जो है जगह, इसको कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि चैतूरगढ़ को क्या बोला जाता है, चार ऑप्शन, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोला जाता है, उसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो चैतूरगढ़ आंसर है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला आपको पता होना चाहिए, बारेन शाह ने बनाया था 14वीं सेंचुरी में। यहाँ एक कलिंग राज ने बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट टेंपल कोरबा में, दैट इज मर्दिनी महिषासुर माता टेंपल। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी टेंपल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या है देख लीजिए, कोरबा में हसदेव नदी है, मैंने बताया, बालको है यहाँ पे। ठीक है, बालको 24 नवंबर 1965 में यहाँ ओपन हुआ था। पहला एनटीपीसी 1978 में जमुनी पाल में यहाँ बना था, जो कि 2600 मेगावाट 2600 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, ऑल्सो कोरबा इज कॉल्ड एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, एंड हमने पहले ही बताया आपको मैक्सिमम कोल रिजर्व्स आर इन देयर इन कोरबा। ठीक है, सतरंगा के बारे में मैंने बताया आपको, सतरंगा बांगो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ बन रहा है। ठीक है, सतरंगा में क्या बन रहा है, हसदेव बांगो इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में आता है कि विच इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मल्टीपर्पज मतलब दो अलग अलग पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, जैसे हो गया आपका कोई एक डैम बनाया गया है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट इज यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया एंड द प्लेसेस नियर बाई। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। तो ये जो आपका पहला छत्तीसगढ़ का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो हसदेव बांगो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार न्यूज में रहता भी है हसदेव का, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड समथिंग। अभी हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुकुंद घाट है, बिगेस्ट मैकेनाइज्ड कोल माइंस है यहाँ पे आपको, तो ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ा कोल मैकेनाइज्ड कोल माइन मतलब क्या होता है, जहां पे आपके बेल्ट सिस्टम यूज किए जाते हैं, जो अंदर खोदे जाते हैं केव्स के अंदर नीचे से, उसमें सीधा हाथ से नहीं लाया जाता है, वहां सीधा एक रोटेटरी बेल्ट सिस्टम होता है। तो ये मैकेनाइज्ड पूरा वहां कहाँ है आपका, मुकुंद घाट में है। ठीक है, देन वी हैव बॉक्साइट रिजर्व, बालको है, आपको यहाँ पे पता है। तो बॉक्साइट रिजर्व यहाँ मिलते हैं कहाँ, फुक्टा और केरता हिल्स में। ठीक है, एंड आपको आखिरी में बताना चाहूंगा मैं, यहाँ हमारे पास छत्तीसगढ़ में मॉरिशियस भी है, और मॉरिशियस कहाँ है छत्तीसगढ़ का, वो बुका करके एक आइलैंड है, वहां पे मिलता है आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट अभी देखे हैं, कौन कौन से, बलौदाबाजार, बिलासपुर एंड कोरबा। ठीक, तो अब नेक्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखने जाएंगे, और कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट अब हम लोग देखेंगे, देखते हैं। जांजगीर चांपा, रायगढ़ एंड सूरजपुर, विल सी। चलिए, तो सबसे पहले अब इसमें हम देखेंगे जांजगीर चांपा। ठीक है, अब जांजगीर चांपा का मैप आपके सामने है, और इसमें आपको दिख रहा होगा सेंटर से एक आपको नेशनल हाईवे जा रहा है, जो कि आपका नेशनल हाईवे 49। कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 49 जा रहा है। ठीक है, और वही हसदेव रिवर जो आपका कोरबा से बीच से आपको दिखा था ना, सेंटर के कोरबा से पास कर रही थी, जिसमें हमने सतरंगा देखा था, हसदेव बांगो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ देखा था, वही हसदेव रिवर यहाँ आती है। और यहाँ आती है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका तेंदुभाटा हाइड्रो स्प्रिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बन है यहाँ पे। ठीक है, आपको देखिए, ये जैसी आपका आती है तो ये आपका 1000 मेगावाट का है, दो अलग अलग उसमें बनाया जा रहा है, क्या कैपेसिटी में। तो इसको आपको पता होना चाहिए, दो अलग अलग मतलब उसमें प्लांट डाले जा रहे हैं, और एक एक प्लांट की कैपेसिटी 500 मेगावाट है। तेंदुभाटा हाइड्रो स्प्रिंग प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन में सीधा आएगा तेंदुभाटा हाइड्रो स्प्रिंग प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, तो हसदेव रिवर पे है। तेंदुभाटा हाइड्रो स्प्रिंग प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसके बाद आपको और पता होना चाहिए, देखिए जांजगीर में आप जब एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा क्या, एक अकलतरा जगह। अकलतरा जगह जो है वो आपके एक हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जिनका नाम था बैरिस्टर छेदीलाल, उनका ये विलेज था। ठीक है, ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, इसके आगे बढ़ेंगे आप तो नीचे यहाँ देख रहे होंगे दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, दलहा पहाड़ में नाग पंचमी के टाइम क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, दलहा पहाड़ में कहीं ऐसे क्वेश्चन में दे दिया दलहा पहाड़, 2-3 लाइन दे दिया आप, तो उसमें आपको पता होना चाहिए नाग पंचमी का फेयर, नाग पंचमी के दिन में यहाँ फेयर लगता है, फेयर मतलब मेला लगता है। इसके साथ सिद्धि मुनि आश्रम है यहाँ, और नागेश्वर धाम टेम्पल है। क्या क्या है,
मेला लगता है दलहा पहाड़ में नागपंचमी में, सिद्धि मुनि आश्रम है और नागेश्वर धाम है, ठीक है, नागेश्वर धाम है, ठीक। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पालमगढ़ है, नवागढ़ है और जांजगीर है। अब जांजगीर और चांपा में ये दो अलग अलग सिटी हैं, एक साथ बोली जाती हैं और उसके बीच से आपको हसदेव रिवर बहती है। अगर आप जांजगीर चांपा जाएंगे तो एक साइड आपको जांजगीर पड़ेगा, फिर आपको एक पुल क्रॉस करना पड़ेगा, उसमें हसदेव रिवर जा रही होगी और उसके आगे आपको चांपा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये नीचे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां आपको दिख रही है महानदी आती हुई, ये आपको महानदी आती हुई दिख रही है आपको, और इसके साथ में आपको शिवनाथ नदी आती हुई दिख रही है नीचे से। और महानदी और शिवनाथ का जो कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है उसको ही बोला जाता है शिवरी नारायण। और यही वो शिवरी नारायण है जहां बेर खाए थे किसने, राम जी ने जो बेर खाए थे, यही वो शिवरी नारायण है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये शिवरी नारायण, ठीक है। यहाँ माघ पूर्णिमा के टाइम, माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे नर नारायण टेम्पल, केशव नारायण टेम्पल, सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। माघ पूर्णिमा टू महाशिवरात्रि, मतलब अभी के टाइम पे ये चल रहा है, माघ का महीना अभी है और शिवरात्रि अभी आने को है, ठीक है। महाशिवरात्रि सॉरी मतलब ये सॉरी बाद में, मतलब माघ और महाशिवरात्रि के टाइम चलता है, ठीक है। ये मैंने गलत बोला भी, ठीक है। फिर आपको और क्या, चंद्रचूड़ टेम्पल यहाँ पे आपको मिलता है शिवरी नारायण में, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग को और एक पता होना चाहिए कि लफार्ज का सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो अजरमेटा करके एक जगह है, अजरमेटा, वो आपका कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा में ही पड़ता है, वही है। अब जांजगीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो जांजगीर किसके नाम पे पड़ा था, तो आपको बहुत पता होना चाहिए। जांजगीर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे कलचुरी जो डायनेस्टी के किंग थे उनके नाम पे पड़ा था, जिनका नाम था जाज्याल देव। क्या नाम था उनका, जाज्याल देव, ठीक है। जाज्याल देव के नाम पे कलचुरी किंग के नाम पे इसका नाम पड़ा था जाज्यालपुर, और आज उसको जांजगीर बोला जाता है, ठीक है। इसी जांजगीर में आपको एक बहुत ही फेमस विष्णु टेम्पल मिलेगा जो सप्त स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। और इसको और लोकल लैंग्वेज में, वहां की लोकल लैंग्वेज में नक्टा टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। इस विष्णु टेम्पल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका पीक जो है ना, ऐसा टेम्पल है, ये जो पीक होता है ना, शिखरा होता है, वो शिखर नहीं है, बस इतना ही बना हुआ है वो टेम्पल, ठीक है। तो ये हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो उस टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड हम लोग का जो जांजगीर के बाद जगह है वो चांपा है, और चांपा जो है वो सेकंड हॉटेस्ट जगह है, बिलासपुर के बाद सेकंड हॉटेस्ट जगह है किसका, छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट पेपर मिल मिलते हैं, जिनका नाम है आपका मध्य भारत पेपर मिल, और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जगह उसका नाम है ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, ठीक है। ऑल्सो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टील फैक्ट्री है जिसका नाम है प्रकाश एंड सन्स। ये एक प्राइवेट फैक्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसका नाम है प्रकाश एंड सन्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जांजगीर से रिलेटेड ये चीजें पूछी जा सकती हैं, चांपा से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है खरोद। क्या नाम है, खरोद। खरोदपुर को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था, इंदरपुर। क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसको बनाया था किसने, एस्टेब्लिश किया था ईशान देव ने, ठीक है। अब इसी खरोद को और क्या बोला जाता है, काशी ऑफ छत्तीसगढ़। काशी क्या है, काशी वाराणसी जो है उसी को काशी बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोला जाता है, ये कहीं क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा जिला है, वो कौन सा जगह है, सॉरी प्लेस है, वो खरोद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ शबरी टेम्पल है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है। लक्ष्मणेश्वर जो टेम्पल है, इट वॉज बिल्ट बाय सोम डायनेस्टी के रूलर जो थे ईशान देव, उन्होंने ही बनाया था लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, और इसको रिनोवेट किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के टेम्पल क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अब एक ही टेम्पल है जिसका नाम है लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, जो पड़ता है खरोद में। अब इसमें दो आपको डायनेस्टी याद रखनी है और दोनों डायनेस्टी के अलग अलग किंग। अब उसका रीजन क्या है, बनाया किसने, तो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल को बनाने वाले, बिल्ड करने वाले सोम डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था ईशान देव, ठीक है। बट रेनोवेट किसने किया, अगर क्वेश्चन में आता है, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। रेनोवेट किया इसको रतन देव III ने, ठीक है। इसी टेम्पल को और क्या बोला जाता है, इसी लक्ष्मणेश्वर टेम्पल खरोद के, इसको बोलता है एक लखिया टेम्पल
और बोला जाता है लाखाचूर टेम्पल। ठीक है, एक्चुअली आप देखेंगे तो वहां जो मूर्ति है आपकी किसकी, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल में, उसमें काफी सारे पोर्स हैं, पोर्स, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एक लखिया टेम्पल, 1 लाख पोर्स है ऐसा टाइप से, और लाखाचूर टेम्पल करके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा भी देता है लाखाचूर टेम्पल किसको बोलते हैं, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज रायगढ़। ठीक है, हमको यहाँ रायगढ़ में अब क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे रिवर कौन कौन सी जाती है। तो शिवरी नारायण से जब आगे बढ़ती है महानदी, तो वो एंटर करती है आपका रायगढ़ में, और रायगढ़ में जब एंटर करती है तो वहां पे आपको बॉर्डर बनाते हुए आती है रायगढ़ की नदी, एक नदी जो है मांड रिवर, वो आके कॉन्फ्लुएंस करती है किससे, मांड रिवर आके मिलती है महानदी से, और वैसे ही सेंटर से एक रिवर आके मिलती है, दैट इज केलो। ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी में सेंटर से आपको एक नेशनल हाईवे दिख रहा होगा, दैट इज नेशनल हाईवे 49, वो बीच से गुजरता है किसके, रायगढ़ के। ठीक है, अब यहां आपको पता होना चाहिए, जो टॉप ऑफ द रायगढ़ में आप देख रहे होंगे, वहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह प्रिंसली स्टेट मिलेगा, उसका नाम था धर्म जयगढ़, जिसको पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था, उदयपुर। तो उदयपुर जो बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ में है, वो उदयपुर इज अ प्रिंसली स्टेट दैट इज सिचुएटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज कॉल्ड एज धर्म जयगढ़। ठीक है, यहाँ पे उंगना करके एक जगह है, उसमें वहां पे आपको जब एंशिएंट पढ़ेंगे हम तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आपको रॉक शेल्टर मिले थे। ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ मिला अगर क्वेश्चन में आता है तो वो रायगढ़ में मिला, और रायगढ़ में कहाँ मिला आपको आता है तो वो उंगना में मिला। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ऑल्सो मांड रिवर निकलती कहां से है, तो मैनपुर से निकलती है, आपको ये पता होना चाहिए, सरगुजा से। ठीक है, इसके बाद यहाँ लुदेंग हिल्स है, लुदेंग हिल्स है आपको पता होना चाहिए, पुसोर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल इलाका, रायगढ़ जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इंडस्ट्रियल इलाका यहाँ होगा, तो इंडस्ट्रियल इलाका बहुत इंपॉर्टेंट 3 है यहाँ, महुआपाली, सियापाली, सियारपाली और लारा। लारा तो आपको पता होगा एनटीपीसी के नाम पे आपने सुना होगा, तो ये वही लारा है जहां एनटीपीसी नया वाला बना है। ठीक है, अब देखिए रायगढ़ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले रायगढ़ से आपको पता होना चाहिए केलो प्रोजेक्ट है, वहां पे केलो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम चेंज करके अभी रख दिया गया है दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हर साल गणेश चतुर्थी के टाइम पे 1985 के बाद से एक अवार्ड होता है, वो है संगीत के लिए अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम है राजा चक्रधर अवार्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कब दिया जाता है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे। ठीक है, ही वाज द किंग ऑफ रायगढ़ प्रिंसली स्टेट, उन्हीं के नाम पे 85 के बाद चालू किया गया था। 9th गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली गई है, जिसका नाम है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी। ऑल्सो ओपी जिंदल का, यहाँ पे आपको ओपी जिंदल से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो है 1988 में यहाँ स्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है मोनेट स्टील्स, वो भी 2000 में यहाँ स्टेब्लिश हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, स्टेट का फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्टेब्लिश किया जा रहा है अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए, वो है ओपी जिंदल में। ठीक है, कहाँ है, ओपी जिंदल, रायगढ़ में। ठीक है, ओपी जिंदल स्टेब्लिश कर रहे हैं उसको, ओपी जिंदल जो टीम है, और वो है कहाँ पे, रायगढ़ में। स्टेट का फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्राइवेट इंडस्ट्रियल। ठीक है, ओनली जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़ अगर आपको पता होगा हिस्टोरिकली, अब तो नहीं है, वो वहीं था, वहीं स्टेब्लिश किया गया था रायगढ़ में, जिसका नाम था मोहन जूट मिल। 2 इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ेंगे, कॉटन में बीएमसी जो राजनांदगांव में है, और वैसे ही दूसरा हो गया मोहन जूट मिल जो आपका जूट से रिलेटेड है पहला। तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1935 में स्टेब्लिश हुआ था, कहां, रायगढ़ में। ठीक है, पुसोर में एनटीपीसी लारा है, कैपेसिटी इसकी 4000 मेगावाट रहेगी। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अ एंशिएंट प्लेस दैट इज कॉल्ड एज सिंघनपुर, वहां पे आपको केव्स मिलते हैं, एंशिएंट केव्स मिलते हैं, और उन केव्स में आपको इन केव्स को खोजा किसने था, तो 1910 में मिस्टर एंडरसन थे, उन्होंने इस केव को खोजा था, किसको, सिंघनगढ़ के केव को, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, एंड ही डिस्कवर्ड दैट इट वाज द फर्स्ट मेगालिथिक स्ट्रक्चर दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, जो सिंघनपुर केव्स है। ठीक है, वहां पे कबरा हिल्स है, बुतल्दा केव्स हैं, बुतल्दा केव सबसे लॉन्गेस्ट एंशिएंट केव है। ठीक है, और आपको ऐसे चित्र भी मिलते हैं किसके, एंशिएंट बने हुए सिंघनपुर केव में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और रायगढ़ से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स तो देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग
अब लास्ट आज के डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, दैट इज सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर को देखते हैं। अब सूरजपुर जो है, हमने बिलासपुर डिवीजन भी खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग सरगुजा डिवीजन पे आ गए। अब आखिर के डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हमको बचे हैं वो कौन से, जो नया डिस्ट्रिक्ट 5 बने हुए हैं उनको आखिर में देखेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ऊपर में, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ से आपका सब सेंटर से उसके सूरजपुर के निकलता है आपका नेशनल हाईवे 43। यहाँ इंपॉर्टेंट 3-4 जगह आपको पता होना चाहिए। एक है भैया थान, फिर दूसरा हो गया रामानुजनगर, प्रेम नगर। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे कोल एरिया कहाँ कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका प्रतापपुर वाला इलाका है वो कोल एरिया है यहाँ पे। ठीक है, विश्रामपुर जो है, विश्रामपुर बिलासपुर में मैंने बताया हेडक्वार्टर है किसका, एसईसीएल का। ये विश्रामपुर जो है ये आपका सब हेडक्वार्टर है किसका, एसईसीएल का, जो सूरजपुर में आपका। ठीक है, और राम कोले करके एक जगह है जहां ये सब पूरा इलाका आपका कोल से रिलेटेड इलाका है। अब यहाँ आपको और पता होना चाहिए, एक सेंचुरी है, काफी ओल्ड सेंचुरी, दैट इज कॉल्ड एज तामूर पिंगले, वेरी डेंस फॉरेस्ट है वहां पे। तो ये तामोर पिंगला सेंचुरी है, जो 1978 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये 608 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है। ठीक, इसके साथ साथ आपको ओड़गी एक जगह ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरा पता होना चाहिए, केरता में शुगर मिल है। कहाँ है केरता, सूरजपुर में है केरता। हमने विशेषरा पढ़ा था, कवर्धा में पढ़ा था, मां दंतेश्वरी, ये सारी चीजें वहां पढ़े हमने। इसके बाद अब नेक्स्ट यही पढ़ रहे हैं हम। तो केरता में यहाँ पे आपका शुगर फैक्ट्री है जिसका नाम है मां महामाया शुगर फैक्ट्री। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से एक रिहांद रिवर आती है, रिहांद रिवर यहाँ से गुजरती है। इसी रिहांद रिवर में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है रक्सकंडा वाटरफॉल। ठीक है, रक्सकंडा वाटरफॉल। और यहाँ पे इसी रिवर के साथ में आपको सीतालेखनी हिल्स मिलेगा, शंखलिपि मिलेगा, बागेश्वरी माता टेम्पल मिलेगा। ठीक है, और सीतालेखनी हिल्स कहाँ है, कुदारगढ़ में। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा है यहाँ पे सूरजपुर में, नारायणपुर है और गिरिवरगंज है। ठीक है, गिरिवरगंज। ऑल्सो यूरेनियम का भी और है यहाँ पे, ऐसा पता है, मतलब हमको पता है कहाँ, सूरजपुर में, सारसोरा में और प्रतापपुर में। ठीक है, और ये सारसोरे जो है यही गंगाधर टेम्पल है। तो ये सारी चीजें आपको सूरजपुर से भी रिलेटेड पता होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीन में पॉज करके एक बार देख सकते हैं। देखिए, इन क्लासेस का सबसे बेसिक मोटो क्या है, इनमें आपका कवरेज ऑफ थिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, समझने की कोशिश करिएगा आप। अभी आप लोगों को क्या है, रिवीजन मोड में है आप लोग। अब होता क्या, आपके पढ़ते रहेंगे तो काफी चीजें आपकी स्किप हो जाती हैं। अगर आपने अभी सुन लिया, आपको ये पॉज करके आपने देख लिया है, आपने एक बार रीड ऑन कर लिया है, तो ट्रस्ट में जब आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे ना, जब क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपके जो भी चीजें छूटी हुई हैं ये कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएंगी कि आपने क्लासेस में सुना हुआ है। तो द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग, हम इतना तेजी से क्लासेस क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत ज्यादा लेंदी में कर सकता हूँ। क्लासेस को 2 घंटे की बना सकते हैं, 1.5 घंटे की, एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ सकते हैं हम, बट वो यूजफुल नहीं रहेगा। आपको याद रखना है हमेशा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको देखना होता है। जो बोलते हैं ना कि पेपर निकालने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी होती है, आपको क्या करनी होती है, स्मार्ट स्टडी। आप पढ़ना चाहें तो आप एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट को 5 दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी वो डिस्ट्रिक्ट के आपके फैक्ट्स खत्म नहीं होंगे, बट उसका यूज, आपके यूज केस क्या है आपके एग्जाम में, ये आपको समझना है। ठीक है, तो हमने जो बेसिक मिनिमम, जिसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां पे फंसाया जा सकता है, वो चीजें दे दी आपने। वो चीजों को क्लासेस में एक बार अभी कर लिया, फिर आपका कभी मन कर रहा है आखिरी, अब 10-15 क्लासेस हैं, आप आखिरी 4 दिन में भी इसको 2x में देख सकते हैं इन क्लासेस को। तो उससे आपका एक मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। और चीजें देखिए, जब होता है ना, आप 47-48 क्लासेस की सीरीज जो हमारी है, उसको आप अभी देखेंगे 2x में भी, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। अब ये 10 क्लासेस 8 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। इसमें कवरेज उतना ही है, कवरेज उतना ही कर रहे हैं हम लोग 100%। तो ये स्पीड में आप देखेंगे इसके बाद, तो आपको वो हो सकता है 2 दिन में आप इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर सके। और उससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन लगाते टाइम जब आप पेपर में लगाते रहेंगे तो आपको इजी पड़ेगा अटेम्प्ट करना पेपर। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी और कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट लग रहा है, या प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट लग रहा है, कमेंट करिए आप लोग। कमेंट में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इंस्टाग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे हैंडल पे, नेक्सस आईएएस एकेडमी के। टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, तो गाइस
कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, हर दिन क्लासेस करते रहिए, डोंट स्किप अ डे, एक दिन का भी ऑफ नहीं लेना है। अब 40 दिन 35 37 38 डेज जो बचे हैं, अब वो ऑफ लेने का टाइम, वो लीजर टाइम खत्म हो गया है। दिस इज द टाइम टू फाइट, ठीक है। तो बोला जाता है ना जैसे एक कि वर्क इन पेशेंस, मतलब आप शांति में जब काम करेंगे तो आप ब्लीड इन पेशेंस एंड रोर इन वॉर, ऐसा मतलब इसका मतलब क्या है, जब आपके पास अभी पेशेंटली टाइम है तो आप शांति से यहाँ पे ब्लीड कर सकते हैं, मेहनत, ब्लीड मतलब मेहनत कर सकते हैं, आप खून पसीना बहा सकते हैं। बट जिस दिन वॉर का दिन आएगा, जो आपका 9th ऑफ फेब रहेगा, उस दिन आपको रोर करना है। रोर करना है मतलब यू हैव टू बी लाइक अ लायन, ठीक है। उस दिन आपका जितना भी ये मेहनत थी, उस दिन वो आपको दिखेगी कि आपका कितना यूज केस है, उसका कितना यूज आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, बी हैप्पी, कीप स्माइल।